जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एक बार फिर से आर्मी का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा था, आज उसका लास्ट दिन था। आज है साथी 26 अप्रैल और आज आपका 26 अप्रैल के एग्ज़ाम में आज लास्ट दिन था जिसमें ट्रेडमैन और नर्सिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे। इन सभी का हम अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है साथी। और आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, आप चेक कर सकते हैं यहाँ से आपने कितने क्वेश्चन सही किए या गलत किए, ठीक है। तो आज है 26 अप्रैल और आज 26 अप्रैल के आर्मी का जो एग्ज़ाम हुआ है इसका लास्ट दिन है। आज के बाद कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो साथी इसी श्रृंखला में आज हम देखेंगे उन प्रश्नों को जो आज आपके पूछे गए थे, ठीक है साथी। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज क्या है, तो जैसा कि हमने बताया 26 अप्रैल है और 26 अप्रैल के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे आर्मी अग्निवीर जो आपका पेपर हुआ है आपका, ये आपका 17 से स्टार्ट हुआ था और 26 तक चला है। तो आज है लास्ट दिन और लास्ट दिन में कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे साथी। इन सभी का हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं क्या इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरह से ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी से निवेदन है, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अभी तक 79% ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने साथी सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि आप लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कर दीजिए, क्या दिक्कत आती है, ठीक है साथी। तो उसमें कुछ नहीं लगता है, ना पैसा लगता है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, आपसे निवेदन है, ठीक है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। देखो साथी, बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनका ये एग्ज़ाम जो है उन्होंने पहली बार दिया है। हो सकता है बहुत सारे लोगों का पहली बार में ही क्वालिफाइड हो जाए, हो सकता है बहुत सारे लोग ना हो पाएँ। तो जो भी साथी पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अच्छा स्कोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी साथी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो उन्हीं से कहना है कि हिम्मत मत खोना। देखो आपका पिछले वर्ष कुछ नंबर आया था लेकिन इस वर्ष कुछ अच्छा नंबर आया है, तो याद रखेंगे हिम्मत नहीं खोना है। वही कहा है कि हिम्मत मत खोना दोस्त, अभी बहुत आगे जाना है। जो पड़ोसी है ना, आपसे कहते हैं उनका बेटा, याद रखना, पिताजी से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा पढ़ रहा है, तो याद रखेंगे जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। तो आपको हिम्मत नहीं खोनी है दोस्त। आप यदि एग्ज़ाम इस बार आपका सही नहीं गया है, तो यदि आप एलिजिबल हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। आपसे इतना ही कहना है कि तैयारी एक दिन सफलता जरूर दिलाती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि सफलता एक दिन में नहीं, यानी कि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, पर एक दिन जरूर मिलेगी, ठीक है। एक दिन जरूर मिलेगी। यदि आप अपनी पूरी ईमानदारी से और मेहनत से तैयारी करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है साथी। इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अंडे के ऊपर वाले भाग किसका बना होता है। साथी जो आपका अंडे का ऊपर वाला भाग होता है वही कह रहा है कि किसका बना होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। जो आप देखते हो छिलका होता है, छिलका किसका बना होता है, वही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो हम देखेंगे अंडे का ऊपर वाला भाग, पीला भाग या फिर जो सफ़ेद भाग होता है वो किस किस के बने होते हैं और इनको क्या क्या कहते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो याद रखेंगे जो अंडे का ऊपर वाला भाग होता है, कौन सा जो छिलका होता है साथी, वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, तो याद रखेंगे CaCO3। क्या है? CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि आपका छिलका होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का, ठीक है। इसको याद रखेंगे। सर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अंडे के अंदर जो स्थित पीला भाग होता है, कौन सा सर? येलो भाग होता है, इसको क्या कहते हैं? जो पीला भाग होता है इसको क्या कहते हैं? तो आप सभी साथी याद रखेंगे जो पीला भाग होता है इसको जर्दी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जर्दी कहते हैं। ये एकदम राइट है, 100% श्योर है। याद रखेंगे। आपको यदि इसके अलावा कोई बता रहा है ऊपर वाला भाग, तो ये जर्दी नहीं होता है साथी। ऊपर का भाग केवल कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम सुरक्षा कवच कह सकते हैं। अगर नाम दिया जाए इस कैल्शियम कार्बोनेट को तो सुरक्षा कवच कह सकते हैं। लेकिन जो ये भाग होता है जर्दी, मैंने देखा है कि आज बहुत से टीचर एनालिसिस करवा रहे थे, उसमें लिखा था कि जो ऊपर का भाग होता है जर्दी होता है। साथी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग जब डिटेल से अध्ययन करेंगे इसके बारे में, तो अंडे के जो अंदर पीला भाग होता है उसको जर्दी कहा जाता है
जबकि सफ़ेद जो भाग होता है प्यारे साथी, ये आपका एल्बमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्बमेन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे, ये एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है तो विद्यार्थियों से नहीं बनता है। तो हम 2 नंबर क्यों छोड़ के आए, इसलिए ये 2 नंबर के लिए 3 पॉइंट तो याद रख सकते हैं। जैसा कि ऊपर वाला भाग पूछे कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सर अंदर स्थित जो पीला भाग होता है वो किसका बना होता है, उसे क्या कहते हैं? तो सर उसे जर्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्दी। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, आप लोग देखेंगे तो जर्दी ही होता है, ठीक है। और जो सफ़ेद भाग होता है, अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है, मैक्सिमम भाग सफ़ेद होता है और जो गोल भाग होता है वो पीला होता है, उसे जर्दी कहते हैं। तथा सफ़ेद भाग को क्या कहते हैं सर? एल्बमेन कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। अंडे का कवर किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया होगा इसको आप लोग राइट आंसर लगा लेंगे, ठीक है। या पीला पूछा गया होगा तो जर्दी होगा, सफ़ेद पूछा गया तो एल्बमेन होगा, ऊपर का पूछा गया होता तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? देखो ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत छोटा प्रश्न है कि 23 जनवरी को हम मना लेते हैं पराक्रम दिवस, लेकिन ये दिन मनाया क्यों जाता है या फिर इसके पीछे का कारण क्या है? तो याद रखेंगे जो पराक्रम दिवस है साथी, ये प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 23 जनवरी। लेकिन साथी बात की जाए किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर। किसके साथी? सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं सर? पराक्रम दिवस मनाते हैं। और यह फैसला किसने किया था? तो भारत सरकार के द्वारा पराक्रम दिवस मनाया जाता है और यह फैसला भारत सरकार ने 2021 में लिया था। साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, 2021 में भारत सरकार ने घोषणा की थी कि प्रतिवर्ष हम 23 जनवरी को क्या मनाएंगे साथी? पराक्रम दिवस मनाएंगे। लेकिन पहली बार जो आपका पराक्रम दिवस मनाया गया है ये 2022 में मनाया गया है। कब मनाया गया है साथी? 2022 में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको याद रख लेंगे। सर घोषणा तो 2021 में हो जाती है, लेकिन इसको मनाया कब जाता है? तो 2022 में मनाया जाता है पहली बार, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी की बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था सर? इनके नाम पर इसी दिन, उनके सुभाष चंद्र बोस के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस हैं इन्हीं के नाम पर कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। कौन सा? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो जितने भी पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस के नाम पर दिए जाते हैं वो सारे के सारे साथी आपके कब दिए जाते हैं? तो 23 जनवरी को दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है साथी। तो जो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर दिए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस के नाम से पुरस्कार, वो कब दिए जाते हैं? 23 जनवरी को। लेकिन सर बात की जाए सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको याद रखेंगे, 23 जनवरी 1897 को। कब हुआ था सर? 23 जनवरी 1897 को कटक में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? उड़ीसा का जो कटक है साथी, कटक में इनका जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे सर, कटक में इनका जन्म होता है। इसके बाद इनका परिवार क्या करता है साथी? ये कोलकाता शिफ्ट हो जाता है। कहाँ पर? कोलकाता शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो कोलकाता जब शिफ्ट हो जाता है तो ये पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे और आगे चल करके सुभाष चंद्र बोस आपके क्या कर लेते हैं साथी? ये आगे चल करके आपके 1920 में, कब साथी? 1920 में मात्र 23 वर्ष की अवस्था में ये ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं। किसकी? ICS की परीक्षा। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे साथी। सुभाष चंद्र बोस जो थे ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं और लंदन में इनकी 4th रैंक आती है। कौन सी? 4th रैंक आती है, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखा जाए तो 23 जनवरी खत्म हो गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको जानना है तो आप सुनेंगे जरूर, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में हुआ था और इनका परिवार आगे चल करके कहाँ शिफ्ट हो गया सर? ये कोलकाता शिफ्ट हो गए। लेकिन 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा क्या कर ली साथी? पास कर ली, ठीक है। तो जब ये परीक्षा पास कर ली साथी तो इनकी लंदन में रैंक आई थी 4th रैंक। कौन सी? 4th रैंक। लेकिन इस समय 1920 में आप सभी को पता होगा क्या चल रहा था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन चल रहा था। क्या चल रहा था साथी? असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो असहयोग आंदोलन से सुभाष चंद्र बोस जी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो इन्होंने क्या किया? ICS जो परीक्षा थी ये टॉप 4th इनकी जो रैंक थी, इन सारे को ठुकरा करके भारत आ गए। कहाँ आ गए साथी? ये परीक्षा को छोड़ करके, यानी कि जब पास कर ली इनको नौकरी मिल गई तो इन्होंने अपनी नौकरी त्याग दी और भारत आ गए। कब आ गए? तो 1920-21 के समय ये भारत आ चुके थे, ठीक है, याद रखेंगे सर। इसके बाद भारत में इन्होंने क्या किया? तो क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या किया? भाग लिया। क्या साथी? याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा सर बात की जाए, 1 मिनट, ये क्या हो गया? ठीक है, 1 मिनट, ठीक है।
देखो अगर बात की जाए सुभाष चंद्र बोस की, किसकी साथी, सुभाष चंद्र बोस की, तो जब ये भारत आ चुके थे तो इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, आपने सुना होगा 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। क्या सुना होगा, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। सर हरिपुरा अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो गुजरात में हुआ था, ठीक है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद 1939 में भी एक त्रिपुरी नामक अधिवेशन होता है, लेकिन यहां पर ये अध्यक्ष पद जीतने के बाद भी कांग्रेस छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, कांग्रेस छोड़ देते हैं। और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं साथी, आपके सुभाष चंद्र बोस करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं साथी, सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये इनको बाद में 1940 में जब क्या चला था, तो उस समय शायद आपका क्रिप्स मिशन आया था, तो उस समय इन लोगों ने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर दिया। जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी, आंदोलन करने लगे, तो इनको नजरबंद कर दिया गया। तो ये छुपते छुपाते कहाँ पहुंच गए, जर्मनी पहुंच गए, ठीक है। बहुत सारे इनके ऊपर एक फिल्म बनी है, आप देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में सब कुछ जान जाएंगे, ठीक है। एक फिल्म बनी है सुभाष चंद्र बोस के बारे में, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आ जाएगी, 3 घंटे की है लगभग, ठीक है। तो जब 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, 1940 में नजरबंद हो गए, तो इसके बाद ये जर्मनी पहुंच गए। वहां जाकर के हिटलर से मिले। किससे मिले साथी, हिटलर से मिले। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है साथी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी, किसने, याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसने दी थी, तो हिटलर ने दी थी। किसने साथी, हिटलर ने, लेकिन जर्मनी की जनता के कहने पर, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि जर्मनी की जनता पर कहने पर हिटलर के द्वारा दी गई थी, ठीक है। इसके बाद 1942 में ये जाते हैं जापान, और वहीं से आपकी जो इंडियन आर्मी थी, जो इसका इंडियन आर्मी का इनकी थी स्वतंत्र, कौन थी, आज़ाद हिंद फौज। कौन थी साथी, आज़ाद हिंद जो फौज थी, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का ये क्या कर लेते हैं, नेतृत्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद 1945 में जब ये इन्होंने क्या कर लिया, बहुत सारी जगहों पर कब्जा कर लिया उत्तर भारत में। इसके बाद 1945 में इनकी विमान दुर्घटना में एक मिस्टीरियल तरीके से मौत हो जाती है, रहस्यमयी तरीके से, ठीक है। तो ये थी सुभाष चंद्र जी की कहानी, लेकिन हमने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन का आंसर जरूर लगाएंगे। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा है साथी, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। बात की जाए साथी राज्यपाल की नियुक्ति की, तो राज्यपाल की नियुक्ति साथी अनुच्छेद 155 के अनुसार, किसके अनुसार, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी होते हैं, ये राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। सर कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 155 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा सर क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि राज्यपाल का उल्लेख कहां पर मिलता है, तो अनुच्छेद 153 में, 153 में लिखा है सर प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या लिखा है सर, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, 153 में लिखा है। जबकि राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी साथी, वो आपकी कब होगी, 155 के अनुसार राष्ट्रपति जी के द्वारा हो जाएगी, ठीक है। इसको भी याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न हमसे पूछा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है, तो बात की जाए ऑक्सीजन की तो लगभग 21%, एग्जैक्टली बात की जाए तो 20.95% ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। और लगभग इसको 21% लिखा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा सर्वाधिक आपकी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी सर, नाइट्रोजन गैस, जो कि 78.04% है। कितनी है, 78 पॉइंट लोग एग्जैक्टली मान के चलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन इसका एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, 78.4%। और नाइट्रोजन गैस आपकी याद रखेंगे सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। और 1% में अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन वगैरह, ये सारी की सारी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा साथी हो जाएगी आपकी कितनी, 20.95%, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न पूछा था हमसे, कुचिपुड़ी लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। क्या कह रहा है साथी, जो कुचिपुड़ी लोक नृत्य है ये किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। कुचिपुड़ी की बात की जाए साथी आपकी, तो ये कहां पर मनाया जाता है, ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। सर कहां पर, आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य, कैसा, शास्त्रीय नृत्य, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है आपका, कुचिपुड़ी। कहां पर मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। देखो साथी, आंध्र प्रदेश का एक गांव है कुचिपुड़ी, इसी गांव के नाम पर इसको मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के जो कृष्णा जिला है, यहाँ पर एक कुचिपुड़ी नामक गांव है, तो याद रखेंगे यही गांव में क्या मनाया जाता है, कुचिपुड़ी मनाया जाता है, ठीक है। और महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और कैसा नृत्य है सर, तो शास्त्रीय नृत्य। कैसा, शास्त्रीय नृत्य। ऐसे नृत्य जो भगवान को कहीं ना कहीं समर्पित होते हैं, तो इन नृत्यों को क्या कहा जाता है, शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। कुल मिलाकर के शास्त्रीय नृत्य आपके 8 हैं, इनको भी याद रख लेंगे। सर कौन कौन से हैं, देखो उनको भी नोट डाउन कर लेंगे। जैसे आपका पहला नंबर हो गया
कौन सा? भरतनाट्यम हो गया, सबसे पुराना है भरतनाट्यम, ठीक है। कौन सा है? भरतनाट्यम, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, भरतनाट्यम। दूसरा आपका कथकली हो गया, कौन सा? कथकली हो गया। कथकली के अलावा तीसरा आपका कौन सा हो गया? मोहिनी अट्टम हो गया। ये सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आज आपका आर्मी का खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, आगे जो आपका सीआरपीएफ का पढ़ा है या कोई भी पढ़े हैं तो उनमें से ये पूछे जाएंगे, ठीक है, इसलिए क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चौथा आपका कौन सा हो जाएगा? चौथा आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी हो जाएगा, ठीक है सर। पांचवा बात की जाए तो कौन हो जाएगा? कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथक। कथकली अलग था और साथ ही कथक अलग है, ठीक है। कथक के अलावा छठवां बात की जाए कौन सा हो जाएगा? सत्रिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सत्रिया हो जाएगा सर। सातवां बात की जाए कौन सा हो जाएगा? आपका मणिपुरी हो जाएगा। कौन सा? मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी हो जाएगा सर। आठवां कौन सा है? तो ओडिसी हो जाएगा। कौन सा सर? ओडिसी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे आपसे शास्त्रीय नृत्य पूछे जाते हैं सर। सबसे पुराना कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। और इसके अलावा बात की जाए सर कौन कौन से हैं? इसके अलावा आपका कथकली हो जाएगा, कथकली के अलावा मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम के अलावा कुचिपुड़ी हो जाएगा, ठीक है, कुचिपुड़ी के अलावा कथक हो जाएगा, सत्रिया हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा और ओडिसी हो जाएगा। ये सारे के सारे 8 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न आपसे पूछा था भाखड़ा नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो कई बार क्वेश्चन किया है, ठीक है साथी। भाखड़ा की बात की जाए या फिर गिद्धा नृत्य की बात की जाए, ये दोनों के दोनों कहाँ पर मनाए जाते हैं? पंजाब में मनाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर सर? ये पंजाब में मनाए जाते हैं, ठीक है। पंजाब के महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। जबकि सर बात कर लें भाखड़ा की, यानी कि भांगड़ा, यहाँ पर भाखड़ा नहीं होगा, भांगड़ा होगा, ठीक है। क्या होगा? भांगड़ा होगा, ठीक है। भांगड़ा की बात करें तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जबकि गिद्धा जो होता है ये महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। और दोनों के दोनों सर कहाँ पर होते हैं? तो पंजाब में होते हैं। भांगड़ा पुरुष तथा गिद्धा महिलाएं करती हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न आपसे पूछा था मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? क्या पूछा था? मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? सर बात की जाए मीराबाई चानू की तो ये भारत के एक प्रसिद्ध वेटलिफ्टर खिलाड़ी हैं। क्या है सर? ये भारत के एक प्रसिद्ध वेटलिफ्टर खिलाड़ी हैं। वेटलिफ्टर क्या होता है? भारोत्तोलन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें, यानी कि जो वजन उठाता है, ठीक है, तो ये हो जाता है वेटलिफ्टर। सर इनकी कुछ उपाधियां हैं तो याद रखेंगे। बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ में इन्होंने क्या किया था? साथ ही गोल्ड मेडल जीता था। भारत को पहला गोल्ड दिलाया था बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था आपका 2021 में, तो उसमें इन्होंने क्या जीता था? आपका सिल्वर मेडल जीता था, इसको भी याद रखेंगे। सर पूछ लेगा किस राज्य से संबंधित है, तो जो मीराबाई चानू जी हैं ये आपके मणिपुर राज्य से संबंधित है, ठीक है। इसी मणिपुर राज्य से एक और महिला आती हैं, उनका नाम एमसी मैरी कॉम है, इनको भी याद रखेंगे। एमसी मैरी कॉम कौन है? सर एमसी मैरी कॉम आपकी एक बॉक्सर है। क्या है? बॉक्सिंग करती हैं ये, ठीक है, बॉक्सिंग करती हैं, इनको भी याद रखेंगे। ये 6 बार की विश्व चैंपियन रह चुकी हैं मैरी कॉम, ठीक है। इनकी एक पुस्तक भी है अनब्रेकेबल। क्या है? अनब्रेकेबल इनकी एक पुस्तक है, इसको भी याद रख लेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमने क्या देखा? मीराबाई चानू भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं, बर्मिंघम में गोल्ड मेडल जीता था, टोक्यो में सिल्वर मेडल जीता था और मणिपुर राज्य से संबंधित है। इनके साथ साथ एक एमसी मैरी कॉम नामक खिलाड़ी है जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है और इनकी आत्मकथा है अनब्रेकेबल तथा 6 बार की विश्व चैंपियन रह चुकी हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीराबाई चानू भारोत्तोलन खिलाड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न पूछा था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट की बात की जाए साथी तो उत्तराखंड में, कई बार हमने किया है इसको, उत्तराखंड राज्य में नैनीताल में स्थित है। कहाँ पर सर? नैनीताल में स्थित है। इसके अलावा बात की जाए नैनीताल और गढ़वाल, ये दोनों याद रखेंगे, ये दोनों के दोनों राज्यों में फैला हुआ है, सॉरी जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। तो इसके अलावा बात की जाए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है, साथ ही भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है और सर इसकी स्थापना 1936 में यानी 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। तब इसका नाम क्या हुआ करता था सर? तो अंग्रेज उस समय अपने नाम से नाम रखते थे, उस समय इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम था सर? हेली राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम बदल करके वर्तमान में क्या कर दिया है ये भी याद रखेंगे, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम कर दिया गया है वर्तमान में, ठीक है। भारत सरकार ने इसका नाम बदल दिया है रामगंगा नेशनल पार्क, सॉरी उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है। और पुराना नाम हेली और जिम कॉर्बेट नाम से ये तो प्रसिद्ध है ही, ठीक है। और भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी है, कैसा? याद रखेंगे, पहला जो टाइगर प्रोजेक्ट है, पहला टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? ये आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न आपसे पूछा था प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथी याद रखेंगे प्रतिवर्ष 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और बात की जाए वर्ष 2023 के लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन भी याद रख लेंगे, इसकी थीम क्या है? तो जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना, इसकी इतनी बड़ी थीम है। क्या है साथी? जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। वर्ष 2023 के लिए इसकी क्या है? थीम है।
ठीक है। 22 मार्च को प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं साथी? जल दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर क्वेश्चन अगला पूछा था, उड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? क्या पूछा था? उड़ी किस नदी के किनारे स्थित है। आपने एक फिल्म भी देखी होगी, उड़ी के ऊपर बनी है, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक। उस समय जब उड़ी में आपका एक बार हमला हुआ था भारत पे, तो उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक करके एक मूवी बनी है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उड़ी की बात की जाए, ये उड़ी कहाँ पर है? सर भारत के जम्मू कश्मीर में है। सर जम्मू कश्मीर क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश है, सभी को पता होगा, ठीक है। सर जम्मू कश्मीर में कहाँ पर है? तो बारामूला में है, ठीक है। बारामूला एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जम्मू कश्मीर का, जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ है, और यहीं पर आपका क्या स्थित है? सर उड़ी स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पूछा है किस नदी के किनारे है, तो जम्मू कश्मीर की सबसे प्रसिद्ध नदी है झेलम नदी, इसी के किनारे आपका उड़ी हो जाएगा। इसी के किनारे सर आपका श्रीनगर है, ठीक है। श्रीनगर किस नदी के किनारे है सर? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। सर श्रीनगर से एक और क्वेश्चन बनता है, इसकी स्थापना किसने की थी? क्या बनता है? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक के द्वारा। किसके द्वारा सर? अशोक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी श्रीनगर की, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था, अंडे के ऊपर का भाग क्या कहा जाता है? सर इसको हम कर चुके हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, पीला भाग जर्दी तथा सफेद भाग एल्यूमिनियम कहलाता है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और लास्ट दिन आपका एग्जाम था, इसलिए आपको एनालिसिस भी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है, एक बार से जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास का फायदा पहुंच सके। और आप ये भी बता सकते हैं, मैं एक पोल करवाऊंगा, उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे पोल में कि कौन सी क्लास आपके लिए शुरू की जाए, ठीक है। MTS की, CRPF की, या फिर किसी और एग्जाम की, ठीक है। तो बात की जाए, देखते रहिए GS हब बाय DS सर, और बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखना। जय हिंद।